क्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्यू एक और स्पेशल टाइप की लिस्ट है, जैसे अनलाइक स्टैक इसके दो एंड्स ओपन होते हैं, और अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। क्यू में बेसिकली आप एक एंड से इंसर्शन और दूसरे एंड से रिमूवल परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लोग यूज़ करते हैं। कई लोग बैक या एक एंड को रेयर कहते हैं और दूसरे एंड को फ्रंट कहते हैं, और या फिर हेड भी कहते हैं दूसरे एंड को। फ्रंट से बेसिकली फ्रंट या हेड से आपके क्यू पर जो दो बेसिक ऑपरेशंस हैं, इंसर्शन और रिमूवल। बेसिक ऑपरेशन यही है, आपने देखा था स्टैक के केस में भी इंसर्शन या रिमूवल होती है, और इंसर्शन और रिमूवल को स्पेशल हम लोगों ने नाम दे दिए थे। तो हमने कहा था जी ये स्पेशल या बेसिक ऑपरेशंस हैं स्टैक के। तो इसी तरह क्यू के जो दो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनमें हमारे पास इंसर्शन और रिमूवल ही है, लेकिन इंसर्शन और रिमूवल को जो नाम दिए हुए हैं क्यू के केस में, इसे हम लोग कहते हैं एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू इज बेसिकली इंसर्शन, और डी क्यू जो है वो रिमूवल के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं। दो एंड्स जो क्यू के ओपन है, उन दोनों एंड्स के मैंने नाम आप लोगों को बताया। हम लोग कोई रिलेटेड नेम्स यूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग कह रहे हैं एक एंड को रेयर, तो दूसरे एंड को हम लोग फ्रंट कहा करेंगे। और अदरवाइज लोग, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रंट के लिए वर्ड हेड भी यूज़ करते हैं, और रेयर के लिए वर्ड टेल भी यूज़ होता है। जो इंसर्शन का प्रोसेस है इसमें वो रेयर या टेल से होता है, और रिमूवल का प्रोसेस जो है वो फ्रंट या हेड से होता है। बेसिकली होता ही है कि इसमें जो डाटा आप सबसे पहले इंसर्ट करते हैं वही डाटा सबसे पहले आप आउट कर सकते हैं इसमें से। या एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है या एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जो डाटा सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले इससे निकलेगा, इस लिस्ट से। तो इस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि जी क्यू वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या इसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और लोग इसको आमतौर पे फाइफो प्रोनाउंस करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अदरवाइज आप इसको लास्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही कहते हैं। तो हम लोग भी इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, फाइफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज़ बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्यू का। और उसके अलावा दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जी, रेयर और फ्रंट, या हेड और टेल। और इसके अलावा दो बेसिक ऑपरेशंस हैं, एन क्यू और डी क्यू। तो यूजिंग लिंक लिस्ट ही हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और बाकी ऑपरेशंस जो हैं उसको फिर आप लोग देखिएगा। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने टास्क परफॉर्म की थी रिलेटेड टू डबल लिंक लिस्ट, कुछ ऑपरेशंस मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग फिर क्यू के लिए वो परफॉर्म करेंगे। बेसिक क्यू जो है वो मैं आपके सामने इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके अलावा फिर कुछ और ऑपरेशंस होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन इसकी करते हैं। रेस से भी इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रेस आपको पता है लिंक लिस्ट एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्यू की इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के थ्रू ही करेंगे। लास्ट एग्जांपल में जैसे आप लोगों ने डबल लिंक लिस्ट की वो लेक्चर में देखा होगा, मैंने क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट की थी नोड क्लास, और फिर नोड क्लास को हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था लिंक लिस्ट में। इसी तरह हम लोग क्यू के लिए भी एक क्लास पहले बना लेते हैं जी नोड टाइप की। और नोड टाइप जो है, आपको कोई दो लिंक्स नहीं चाहिए। क्यू में हम आमतौर पे किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हुआ करेंगे, या हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो नोड क्लास में हमें हमारी क्लास के जो मेंबर्स हैं वो हम लोग रख लेते हैं जी। हर एक नोड के ऊपर आपको डाटा पार्ट चाहिए होगा, और उसके अलावा नोड टाइप का ही एक पॉइंटर जिसे हम कह लेते हैं जी लेंथ। इस क्लास के लिए हम लोग कुछ मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला मेंबर फंक्शन है जी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इंटीजर डी इक्वल्स टू 0, नोड पॉइंटर पी इक्वल्स टू, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने पॉइंटर को भी साइन कर दी है। और इन केस नोड क्रिएशन पर अगर यूज़र कोई डाटा पार्ट के लिए वैल्यू साइन करना चाहता है तो हम डी से उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, और लेंथ पार्ट को इनिशियलाइज़ करना चाहता है तो उसको हम पी से इनिशियलाइज़ कर देंगे। अच्छा जी,
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हैं जी सेट डाटा फंक्शन, एक इंटीजर डी फॉर इंस्टेंस इसकी इनपुट है, और डाटा इज इक्वल टू डी। एक और सेटर फंक्शन है जी सेट लेंथ, नोड टाइप का पॉइंटर इसकी इनपुट होगी, फॉर इंस्टेंस पी, लेंथ इक्वल्स टू पी। और एक गेटर फंक्शन है जी जिससे हम लोग डाटा पार्ट गेट किया करेंगे, इसका नाम है गेट डाटा। सिंगल लाइन स्टेटमेंट फंक्शन जी रिटर्न डाटा। और एक और गेटर फंक्शन है जिससे हम नोड टाइप का पॉइंटर गेट किया करेंगे। इन केस आपको किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड पर मूव करने तो आप गेट लिंक फंक्शन कॉल करके आप मूव कर सकते हैं, और ये फंक्शन आपको रिटर्न लिंक किया करेगा। ये नोड क्लास कंप्लीट हो गई है। नोड क्लास का यूज़ हम लोगों ने करना है हमारी क्यू क्लास में। क्यू की बेसिक प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं जी। क्यू की बेसिक प्रॉपर्टी है हमें बेसिकली दो पॉइंटर्स चाहिए हुआ करेंगे नोड टाइप के। जिस तरह आपको याद हो शायद हम लोग स्टैक इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया था, हमें एक नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए होता था। उस केस में एक बेसिक प्रॉपर्टी थी स्टैक की टॉप, लेकिन इस केस में क्यू की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, रेयर और फ्रंट। रेयर और फ्रंट की बजाय आप टेल और हेड टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। टर्म्स रिलेटेड यूज़ करनी है। अगर आप एक एंड को रेयर कह रहे हैं तो दूसरे एंड को आप फ्रंट कहें, अगर आप एक एंड को टेल कह रहे हैं तो फिर आप दूसरे एंड को हेड कह लें। तो दोनों रिलेटेड टर्म्स आप लोगों ने यूज़ करनी है। अच्छा जी, तो बेसिकली ये दो पॉइंटर्स हमें चाहिए क्यू क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा हमारी इस क्लास के कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। सबसे पहले एक आसान सा मेंबर फंक्शन हमारी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके दो नोड टाइप के पॉइंटर्स पैरामीटर्स हैं, फॉर इंस्टेंस आर, और दूसरा नोड टाइप का पॉइंटर है जी फॉर इंस्टेंस एफ। इनको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी साइन कर देते हैं, यहाँ पर इनिशलाइज कर देते हैं, बजाय इसके कि हम लोग पैरामीटराइज बनाएं इसको। क्यू आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो रेयर विल बी इक्वल टू फ्रंट विल बी इक्वल टू नल। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हम लोगों ने डबल लिंक लिस्ट डिस्कस की थी, उसमें भी आपको पता होगा जिस पॉइंटर से हम लोग लिस्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं इनिशियली, जब आपने लिस्ट अभी क्रिएट किया है, लिस्ट में कोई डाटा ऐड नहीं किया, तो आपका वो जो पॉइंटर जिसके थ्रू हमने लिस्ट क्रिएट करनी थी हम उसको नल वैल्यू साइन कर देते हैं। मतलब उसका ये होता है कि अभी लिस्ट एम्प्टी है। सिमिलरली आप क्यू अभी आपने अगर क्रिएट की, जब आप क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो रियर एंड फ्रंट विल बी इक्वल टू नल, ये दोनों नल से इनिशियलाइज हो जाएंगे। मतलब इसका ये है कि जी क्यू इनिशियली एम्प्टी होगी। इसके बाद आपके बेसिक ऑपरेशंस जो हम जिन्हें कह रहे थे जी, एक बेसिक ऑपरेशन है जी इन क्यू। एन क्यू इज़ बेसिकली इंसर्शन प्रोसेस। तो आपको याद हो शायद स्टैक में हम लोग क्या करते थे, जब भी आप इंसर्शन की बात कर रहे हैं या ऐड आइटम की बात कर रहे हैं, आप लिस्ट में कोई आइटम ऐड करने के लिए आए हैं, तो आप कोई एक वैल्यू भी बताएंगे, ये वैल्यू आपने लिस्ट में ऐड करनी होगी। डेफिनेशन अभी हम इस फंक्शन की लिखते हैं, मैं भी सिर्फ हेडर लिख देता हूँ। दूसरा एक फंक्शन है जी फॉर इंस्टेंस इंटीजर, मैंने रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर रख लिया। इस फंक्शन का नाम है डी क्यू, इज़ बेसिकली रिमूवल या आप इसे कह सकते हैं जी डिलीशन प्रोसेस। जब आपने डाटा निकालना होगा क्यू से तो आप डी क्यू कॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पहले ग्राफिकली इन दोनों ऑपरेशंस को, फिर हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस में। हम लोग इनके लिए कोड लिखेंगे। डिफरेंट केसेस हो सकते हैं या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या डिफरेंट एक्सेप्शंस हो सकती हैं, हम उनको भी हैंडल करेंगे सी प्लस प्लस में कोड लिखने के टाइम पर। इसके अलावा जी एक फंक्शन है हमारी इस क्लास का मेंबर फंक्शन प्रिंट। क्यू में जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं फ्रॉम हेड टू टेल और टेल टू हेड, ये इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रिंट करवा रहे हैं। इसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्यू में पड़े हुए डाटा को हमने अगर डिस्प्ले करवाना हो तो हम प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लिया करेंगे।
बुक से ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जी। अगर इसने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐड क्यू और रिमूव या डी क्यू ऑपरेशन अगर डिस्कस किए हुए हैं उनको देख लेते हैं, वरना फिर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। नहीं जी, इसमें नहीं है। मैं आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं डिफरेंट केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं। जब हम ऐड क्यू कॉल करेंगे इनिशियली आपके पास जब क्यू क्रिएट होगी, फॉर इंस्टेंस ये क्यू का एक ऑब्जेक्ट है, क्यू वन फॉर एग्जांपल। क्यू वन जैसे ही आप क्रिएट करते हैं आपके पास दो पॉइंटर्स हैं, रेयर और फ्रंट। rear or front will be equal to both pointers will point towards null। इसका मतलब ये है कि जी क्यू एम्प्टी है इनिशियली। अब केसेस डिस्कस करते हैं जब आप ऐड क्यू या इंसर्ट ऑपरेशन या जिसे हमने नाम दिया हुआ है एन क्यू, अगर आप एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने आते हैं तो केस वन इज बोथ पॉइंटर्स जैसे अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेयर एंड फ्रंट इज इक्वल टू रेयर एंड रेयर इक्वल्स टू फ्रंट equals to null। या इसको अगर आप वर्बली कहें तो बेसिकली दिस इज़ द केस व्हेन क्यू इज़ एम्प्टी। तो इस केस पे आप किस तरह से इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, आप क्या करते हैं जी, रेयर पर हम लोग कह रहे थे कि इंसर्शन परफॉर्म होती है। आप रेयर को यूज़ करके एक नया नोड क्रिएट करें। कोड मैं भी करता हूँ इसके लिए। एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा रेयर के थ्रू और इसका लिंक हम पॉइंट करवा देंगे टूवर्ड्स नल क्योंकि ये पहला नोड है। और इसके अलावा इसका डाटा पार्ट सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद एंड पर केस वन में फ्रंट विल बी इक्वल टू रेयर। फ्रंट विल बी इक्वल टू रेयर का मतलब ये यहाँ से आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग रेयर की वैल्यू असाइन कर रहे हैं फ्रंट को। रेयर की वैल्यू फ्रंट को असाइन करने का मतलब है जी जिस नोड को रेयर पॉइंट कर रहा है उसी नोड को फ्रंट भी पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो इस तरह से होगा, ये दोनों नोड्स नल से हटेंगे। बारी बारी चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले रेयर हटा नल से और रेयर के थ्रू एक नया नोड क्रिएट हुआ। आपको बता रही हर नोड का एक डाटा पार्ट है और एक लिंक पार्ट है। लिंक पार्ट विल पॉइंट टूवर्ड्स नल। इसको भी हम देख लेते हैं कैसे हमने इसको नल सेट करना है और डाटा पार्ट को सेट करें जी। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू जो आप इंसर्ट करने के लिए आए थे क्यू में, डी और वैल्यू जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर लें। फिर इसके अलावा हम लोगों ने कहा है कि जी केस वन में आपने क्या करना है, फ्रंट को भी रेयर के बराबर सेट करना है। फ्रंट भी नल से हटकर पॉइंट करना शुरू कर दे टूवर्ड्स रेयर। टूवर्ड्स रेयर का मतलब ये है जी जिस नोड को रेयर पॉइंट कर रहा है उसी नोड को फ्रंट भी पॉइंट करना शुरू कर देगा। इस केस में एक्चुअली है ऐसे कि आपकी इस क्यू का यही वाला नोड फ्रंट है और यही नोड रेयर भी है। तो ये केस वन है। पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड ऑनवर्ड इन क्यू ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड केस होगा बेसिकली जब आप के पास एटलीस्ट एक नोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर आपने सेकंड इन क्यू, थर्ड इन क्यू, फोर्थ इन क्यू परफॉर्म करना है, तो वो किस तरह से परफॉर्म होगा उसको भी हम लोग दोबारा आके ग्राफिकली डिस्कस करेंगे, फिर हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। पहले इस केस को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये है जी एन क्यू ऑपरेशन। यहाँ पे वी एल वैल्यू है वो जो आप इंसर्ट करने के लिए आए हैं
बेसिकली अभी आप देखेंगे जब मैं इसको VL वैल्यू को इंसर्ट करवाऊँगा नोड में, हम लोग डाटा पार्ट के ऊपर रखवाएंगे, नोड क्रिएशन पर ही हम लोग इसको सेट कर लेंगे और डाटा पार्ट हमारा जो है वो VL वैल्यू के बराबर सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस इज इफ रेयर इक्वल्स टू नल, रेयर इक्वल्स टू नल या फ्रंट इज इक्वल टू नल, और यहाँ फिर आप ये चेक कर सकते हैं जी रेयर इज इक्वल टू फ्रंट फर्स्ट केस में, और इन दिस केस रेयर इज इक्वल टू, रेयर एक पॉइंटर है, रेयर से हम डायनामिकली नोड क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड यूज करके, रेयर इज इक्वल टू न्यू नोड। और आपको याद होगा नोड क्लास के थ्रू हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की हुई है, तो हमें अलग से डाटा पार्ट सेट करने के लिए और लिंक पार्ट सेट करने के लिए की बजाय यहाँ पर ही नोड क्रिएशन पर ही हम लोग पहली वैल्यू अगर बता दें डाटा पार्ट सेट करने के लिए और दूसरी वैल्यू जो है वो लिंक पार्ट सेट करने के लिए। फिलहाल ये फर्स्ट नोड है तो इसका लिंक पार्ट अभी आप लोगों ने देखा था वो नल के बराबर सेट हुआ था, तो मैं एक ही वैल्यू पास कर रहा हूँ डाटा पार्ट के लिए और लिंक पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली नल के बराबर सेट हो जाएगा। बेसिकली इन लाइन नंबर 46 पर कॉल जाएगी जी नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। ये रहा नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मैंने पहले पैरामीटर के लिए तो वैल्यू बता दी है, डाटा पार्ट के लिए वैल्यू जो है वो डी में कॉपी हो जाएगी और पॉइंटर जो है वो पी पॉइंटर नल से इनिशियलाइज हो जाएगा। और आप देखें डाटा पार्ट डी से सेट हो रहा है, डी इज बेसिकली वो वाली वैल्यू जिससे जो हम लोग डाटा पार्ट पर रखवाने के लिए आए थे, और लिंक पॉइंटर जो है वो इस नोड का वो नल के बराबर सेट हो जाएगा। अच्छा जी, ये काम हो गया। सेकंड जो ऑपरेशन हम लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट करना था, केस बेसिकली वन है, और सेकंड ऑपरेशन अगर आप देखें ग्राफिकली हम लोगों ने काम जो है अब तक वो ये कर लिए हैं, रेयर के थ्रू हमने एक नया नोड क्रिएट किया और उसने नोड के डाटा पार्ट के ऊपर हमने वैल्यू भी रखवा दी है और उसका लिंक पार्ट नल के बराबर सेट भी हो गया हुआ है। अब दूसरा काम हम लोगों ने ये करना है, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, फ्रंट को भी हमने रेयर पर उठा कर ले आना है। सिंपल स्टेटमेंट है जी, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, जिस नोड को रेयर पॉइंट कर रहा है उसी नोड को फ्रंट भी पॉइंट करना शुरू कर देगा। यहाँ आसानी के लिए अगर आप देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेयर की वैल्यू असाइन कर रहे हैं फ्रंट को। रेयर की वैल्यू से मतलब ये है कि रेयर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है ये वाला नोड, फ्रंट भी इसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये फर्स्ट केस में आपका एन क्यू जो है जी वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड ऑनवर्ड एन क्यू ऑपरेशन पर आपको क्या करना होगा, आप एक टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू नया नोड क्रिएट करेंगे। फॉर इंस्टेंस पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, केस टू इज, चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट केस ये था जब क्यू एम टी थी, और अदरवाइज सेकंड केस इज जब क्यू एम टी नहीं होगी तो फिर किस तरह से इंसर्शन परफॉर्म हुआ करेगी, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नीचे स्टेप्स लिख देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू टेम्प पॉइंटर होगा, टेम्प पॉइंटर से एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, उसका डाटा पार्ट भी सेट करेंगे, न्यू नोड, ये जो न्यू नोड होगा इसका डाटा पार्ट सेट होगा और इसका लिंक पार्ट हम लोग सेट करेंगे टूवर्ड्स। मैं यहाँ पे ग्राफिकली आपको दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पर एक और नया नोड क्रिएट किया है, इसको हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में बना लेते हैं वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन की बजाय। इस नोड का भी जी एक डाटा पार्ट है और एक लिंक पार्ट है। लिंक पार्ट हम सेट करेंगे टूवर्ड्स प्रीवियस टेल, जो पहले टेल था नोड, और अब टेल या रेयर जो है वो ये वाला नोड नहीं रहा, बल्कि जो अब हमने नया नोड इंसर्ट किया, अभी हम लोग कह रहे थे कि इंसर्शन हम लोग क्यू के अंदर रेयर पर करते हैं, या टेल पर इंसर्शन होती है या रेयर पर इंसर्शन होती है। रेयर पर इंसर्शन होने का मतलब है कि जी जब भी आप कोई नया नोड ऐड करेंगे रेयर उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और ये नोड जो पहले आपने ऐड किया था फर्स्ट केस में वही नोड आपका फ्रंट है, फ्रंट वहीं का वहीं रहेगा, फ्रंट को हम लोग मूव नहीं करेंगे, रेयर को हम लोग हमेशा मूव करते रहेंगे। आप देखेंगे सेकंड ऑनवर्ड एन क्यू ऑपरेशन जो है उसमें हमेशा रेयर आपको मूव होता हुआ नजर आएगा, फ्रंट मूव नहीं होगा। फ्रंट जब हम लोग कह रहे हैं कि जी फ्रंट से हम लोग डाटा रिमूव करते हैं क्यू के अंदर, तो रिमूवल ऑपरेशन का ताल्लुक फ्रंट के साथ है।
फ्रंट आपको हमेशा मूव होता हुआ नजर आएगा व्हेन एवर यू परफॉर्म डी क्यू ऑपरेशन। जब भी हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब आप देखेंगे सिर्फ फ्रंट चेंज हुआ करेगा। इन स्पेशल केस आपको रेयर भी मूव करना पड़ेगा। वो केस क्या है उसको हम लोग अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस चीज़ को फिलहाल से समझ लें। अभी भी अगर आप देखें तो ये फर्स्ट केस में हम लोगों ने जो नया नोड क्रिएट किया वो रेयर के थ्रू क्रिएट किया है, और फिर क्योंकि एक स्पेशल केस था तो फ्रंट को भी हम लोगों ने पॉइंट करवा दिया टुवर्ड्स रेयर, उसी नोड की तरफ पॉइंट करवा दिया जिसको रेयर पॉइंट कर रहा था। ये क्योंकि स्पेशल केस था इसमें ऐसा हुआ है। आइंदा आप देखेंगे यहाँ पे जो एल्स पार्ट अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, सेकंड ऑनवर्ड एनक्यू ऑपरेशन पे हमेशा आपको रेयर मूव होता हुआ नजर आएगा, हेड नहीं मूव होगा, रेयर या फ्रंट मूव नहीं होगा। अच्छा जी, ग्राफिकली मैंने आपको दिखा दिया। एक टेम्परेरी पॉइंटर हम लोग क्रिएट करेंगे, टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू हम लोग नया नोड क्रिएट करेंगे, और फिर रेयर को हम लोग मूव एक एक पार्ट इसमें और भी है, मेरे पास फ़िलहाल पेन नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं रहा। गौर से ज़रा सुन लें, हम लोगों ने ये जो नया नोड क्रिएट किया था इसका लिंक पार्ट हमने पॉइंट करवाया था टुवर्ड्स प्रीवियस रेयर, जो पुराना रेयर था। उसके बाद फिर हम रेयर को मूव करके इस नोड पर ले आते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स मैंने लिखे नहीं हैं, कोड में इसके लिए कर रहा हूँ, कोड में आप लोग इसको देख लीजिएगा। नंबर 1 स्टेप इज़ नोड टेम्परेरी पॉइंटर हम लोगों ने क्रिएट किया नोड टाइप का, इज़ इक्वल टू न्यू नोड। मैंने इससे एक नया नोड क्रिएट कर लिया और इसका डाटा पार्ट सेट कर लिया val के बराबर, और उसके अलावा इसका लिंक पार्ट मैंने सेट करना है टुवर्ड्स रेयर। अब तक जो रेयर है वो पुराने वाला रेयर है, उसकी तरफ इसका लिंक पार्ट पॉइंट करना शुरू कर देगा। नोड क्रिएशन के साथ ही हम लोग इसका डाटा पार्ट भी सेट कर रहे हैं और इसका लिंक पार्ट भी सेट कर रहे हैं। ये फ़ायदा है अगर आप क्लासेस के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो नोड को, अदरवाइज़ आपको अलग इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, डाटा पार्ट एक्सेस करना पड़ेगा अलग से और लिंक पार्ट अलग से एक्सेस करना पड़ेगा और उनको सेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया, नोड नोड क्रिएट भी हो गया, उसका डाटा पार्ट और लिंक पार्ट सेट हो गया टुवर्ड्स ओल्ड रेयर। अभी तक रेयर वही पुराने वाला नोड था। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, रेयर इज इक्वल टू टेम्प। जो टेम्प की वैल्यू है, टेम्प की वैल्यू का मतलब है जी आपने जो अभी नया नोड क्रिएट किया है, रेयर भी उसी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। जिस तरह फर्स्ट केस में हम लोगों ने फ्रंट को मूव करके रेयर पर लाया था, इसी तरह अब इस केस में सेकंड ऑनवर्ड एनक्यू, सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी आप एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया करेंगे, टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू एक नया नोड क्रिएट हुआ करेगा, उसका लिंक पार्ट पुराने वाले रेयर को पॉइंट करना शुरू कर दिया करेगा और रेयर मूव करके उस नए नोड पर आ जाएगा। वो नया नोड हमारा रेयर होगा एक्चुअली। और इसके अलावा अगर आप ये स्टेप परफॉर्म करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज उसके बगैर भी काम चलेगा। टेम्प इज इक्वल टू नल, टेम्प जो है वो उस नोड से हट जाएगा जो आपने न्यूली क्रिएट किया था, और उसके बाद डिलीट टेम्प। टेम्प की अब हमें ज़रूरत नहीं है तो आप टेम्प को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड दोबारा से टेम्प डिक्लेयर होगा, दोबारा से नया नोड क्रिएट होगा टेम्प के थ्रू, टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू। सो दोबारा वही ऑपरेशन रिपीट होगा और एंड पर आप टेम्प की आपको ज़रूरत नहीं रहती तो आप उसको रिमूव कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। ये इनके ऑपरेशन है, दो केसेस थे इसमें। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आप लोग बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। अभी हम लोग डी क्यू ऑपरेशन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। डी क्यू में भी इसी तरह दो स्पेशल केसेस होंगे। एक तो इन केस अगर आपके पास जिस तरह भी ये आपको केस नज़र आ रहा है जी, हमारे पास एक से ज़्यादा नोड्स हैं हमारे पास क्यू में, और आपने रिमूवल ऑपरेशन या डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डी क्यू हमने कहा था फ्रंट वाली साइड से परफॉर्म होता है,